नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हर वीडियो की तरह एक टॉपिक होगा, फिर कुछ बातें होंगी और फिर वीडियो ख़त्म हो जाएगा। यही होता है हर वीडियो में। आज भी ऐसे ही होगा। क्या होगा लेकिन आज डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी वीडियो में, तो उसके लिए खेद है। बट बात क्या है? बात आज के वीडियो में आपको बड़ी खास है, जो कि सुनने की बात है। सुननी चाहिए आपको। आप वीडियो देखते हैं, आप सुनते नहीं हैं, फिर उसके बाद वीडियो वापस देखना पड़ता है। सुनने के ऊपर है। दो तरीके का सुनना होता है, जो अंग्रेजी भाषा में बताया जाता है। एक है जो सुना आपने नॉर्मल, कि हाँ कुछ आवाज़ निकली किसी के मुंह से, ठीक है, आप उसमें हो सकता है इमोशंस भांप लें। ज़्यादा इतना ही होता है। आपको पता नहीं चलता कि उस इंसान ने कहा क्या, बट एटलीस्ट इमोशन तो पता चल जाता है। तो जैसे किसी बच्चे ने कुछ किया होता है और माता पिता की जब आवाज़ में थोड़ा सा ऐसे गुस्सा दिखता है उसे, वो चुपचाप निकल लेता है वहाँ से, ठीक है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इनको पता चल चुका है, अब इनकी बातें सुनने का कोई मतलब नहीं है, पहले निकलो अपनी जान बचाओ, है ना। तो जब भी आप सुनते हैं तो आप क्या क्या देखते हैं? इमोशंस देखते हैं उसमें आप फीलिंग्स देखते हैं, बट आपको कंटेंट नहीं पता कि कह क्या रहा है इंसान, है ना। और दूसरा है सुनते हैं ध्यान से सुनते हैं। क्या क्या करते हैं? जो इस इंसान ने कहा उसके पीछे का मंतव्य, ठीक है, कि क्यों कहा, इतना मतलब सब कुछ है उसमें, क्योंकि बहुत बड़ा है वो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें, वो आसानी से नहीं हो सकता। ज़्यादातर हम सुनते हैं, बट ध्यान से सुनने के लिए मूड सेट होना चाहिए, ठीक है। मूड जब सेट नहीं होता तो एक इंसान अपने जीवन के सबसे बड़े दुख को आपको बता रहा है, ठीक है, और आप सुन नहीं रहे हो। आप सुन रहे हो, लेकिन आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो कि वो इस इंसान को एक्चुअल में मदद चाहिए, ठीक है। वो इंसान लेकिन मांग नहीं सकता आपसे मदद। तो ये असमंजस में है वो इंसान, कि वो बोल तो रहा है आपको कुछ, ठीक है। जैसे कोई पत्नी अपने पति से बोले तो बोल तो रही है वो, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो इतना ज़्यादा पहले भी बोलती थी और वो पति को ओवर टाइम ये हुआ कि यार मतलब इसकी बातों में कभी कभी बात बस सुनने के लिए होती थी, लेकिन ध्यान से सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि फीलिंग्स ही समझनी थी, ठीक है, बहुत टाइम। लेकिन इस टाइम क्योंकि फीलिंग्स नहीं समझनी थी, कंटेंट भी समझना था, ठीक है। अब मैं चलो एकदम सीरियस बातें छोड़ दो, नॉर्मल यार आपको शॉपिंग के लिए कोई बोल रहा है कि ये चीज़ें ले आओ, वो चीज़ें ले आओ, ऐसे वैसे, ठीक है, या फिर यहाँ जाना है वहाँ जाना है, इनके यहाँ जाना है, वो रिश्ते वो ऐसे, है ना। तो फिर उसमें आपको कंटेंट पता होना चाहिए ना। ये सीरियस कोई बात नहीं है, लेकिन कंटेंट फिर भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कंटेंट नहीं पता है तो जूते लात पड़ेंगे। तो इसलिए मतलब है, ये दिक्कत है कि नहीं आप बताइए, कि हमको पता नहीं चलता है कि यार कब हम किसी की बात ध्यान से सुने, कब हम उसकी बात ऐसे ही सुने, ठीक है, मतलब सुनने के लिए सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान ऐसे एक कान से गया दूसरे कान से निकला, ऐसे टाइप का, क्योंकि वो सुन के कोई फ़ायदा नहीं है। वो प्रॉब्लम वो इंसान 10 बार डिस्कस कर चुका है, वो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी ही नहीं वाली, ठीक है। अब भैया ऐसा कुछ हो जाए जो कि मतलब चेंज ही नहीं हो सकता, ठीक है, मौसम है, ठीक है, किसी को नहीं पसंद है भैया कि धूप हो बाहर बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत गर्मी का सीज़न किसी को पसंद नहीं है, कि बहुत पसीना आता है, बहुत क्या बोलते हैं उसे, अलग अलग के कीड़े भी आ जाते हैं, और वो सब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, राइट, जो गर्मी में ही फेस होती है, ठीक है। बहुत पानी पीना पड़ता है, फिर बहुत बार आप समझ रहे हो कि यार मोटा मोटा गर्मी किसी को नहीं पसंद है, तो अब उसका करें क्या? तो उस टाइम पे बस सुन लेना चाहिए वैसे इंसान को, राइट, कि हाँ ठीक है, बहुत बड़ा, हाँ बहुत दिक्कत है, बहुत बहुत दुख है बहन, ठीक है। अब यार भाई क्यों नहीं हो सकता है, बहुत कम होते हैं, पर हो सकता है, क्योंकि भाई यूजली कंप्लेन नहीं करते, बहन ही करती है, ठीक है। अब वो भी उसका भी कारण होंगे बहुत सारे,
है ना। एक तो यही है कि वो भैया अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले प्रॉब्लम सॉल्व करना एजेंसी दिखाता है आपकी, कि जैसे बच्चा है, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता तो वो सिर्फ रोएगा, है ना। कोई बड़ा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो सॉल्व कर लेगा। और जो बीच में है, जो मतलब प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकता, बट अब दर्द तो है, दुख तो है, उसको भी कहीं निकालना है ना। फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स निकलनी चाहिए। जो फीलिंग्स निकलती नहीं है वो फिर आप सप्रेस करते हैं, रिप्रेस करते हैं, जो भी है, फिर वो बाद में निकलती हैं, गलत टाइम पे निकलती हैं, गलत माहौल में निकलती हैं। ठीक है, सिंपल सा अगर एग्जांपल ले लिया जाए तो भैया खुशी का माहौल है, सब किसी का बर्थडे मना रहे हैं, और फिर एक इंसान है जो अचानक से रोने लगता है। ठीक है, क्यों रो रहा है पता नहीं, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो ये गलत अवसर है ना। मतलब उस बच्चे का बर्थडे है, हंस रहा है बच्चा, सारे दोस्त उसे एकदम खुश आए हैं, फिर आपको चुप कराने सब लोग आ गए, तो बच्चे से फोकस चला गया, बच्चा अब दुखी हो गया, वो भी रो रहा है। छोटे बच्चे रोते हैं मतलब, लेकिन समझ रहे हो ना आप कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब भी आप इमोशन अपने सप्रेस करते हैं तो उसको गलत टाइम पे निकलते हैं वो। ये यूजुअली गुस्से के साथ सबसे ज़्यादा होता है कि यार गुस्सा आपने दबा लिया, गुस्सा आपने दबा लिया, गुस्सा आपने दबा लिया, फिर एक छोटी सी बात होगी, चिंगारी। ठीक है, चिंगारी, और आप क्या बोलते हैं कितने लीटर पेट्रोल भर के बैठे हैं, है ना। तो फिर आपके गैस स्टेशन में आग लग जाती है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है उससे बचने का यही तरीका है कि बीच बीच में प्रेशर कुकर की सीटी की तरह, है ना, इमोशंस निकलते रहने चाहिए सारे। ठीक है, सिर्फ गुस्सा नहीं, सारे ही इमोशंस। लेकिन यूजुअली मैं बोल रहा हूँ गुस्सा ज़्यादातर लोग बॉटल अप करते हैं, क्योंकि गुस्सा इज एन इमोशन जो कहीं पे भी नहीं दिखा सकते। कहाँ पे दिखा सकते हो आप? यूजुअली आप कोई फिजिकल एक्टिविटी में ही अपना गुस्सा निकाल सकते हो, राइट। जो एग्रेशन है उसको फिजिकल एक्टिविटी, इसलिए स्पोर्ट्स बने थे कि एक पॉजिटिव तरीके से बिना वायलेंस के, और फिर सारा दम गुस्सा, ठीक है, वो पूरा निकल जाए। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। जिनको गुस्से की ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। उनको थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, क्योंकि अब देखो ज़िंदगी तो ट्रिगर करेगी और करती ही रहेगी। इसलिए आपके पास स्टॉक जितना कम हो ना तेल का, ऐसे तो इंडिया में स्टॉक कम चल रहे थे तो दाम बढ़ गए अभी रिसेंटली, बट ऐसे में इस केस में आपके पास कम हो तेल का स्टॉक तो आग छोटी ही लगेगी, जल्दी शांत हो जाएगी, या फिर लगेगी ही नहीं, आप संभाल लेंगे बात को। गुस्सा आ रहा है आपको, फिजिकली गुस्सा आ रहा है, बट फिर भी बात, आपका दिमाग भी चल रहा है। ठीक है, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब आप बोल रहे हैं यार इतना सारा कवर किया तूने, ठीक है, लेकिन वो मेन सुनने और उसकी बात तो बताई ही नहीं। उसके लिए भाई साहब चाहिए सहनशीलता। ठीक है, कि थोड़ी देर आप किसी की बात सुन लें, एक्चुअल में जेन्युइनली सुन लें। ठीक है, तो आपको थीम पता चल जाए कि कौन सी बात चल रही है। जैसे आपको नहीं पता था ये वीडियो में मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही आपको मोटा मोटा नहीं पता है कि आप किसी को जब भी आप सुनने जा रहे हैं तो वो इंसान किस मूड में है, कैसे उसमें है। तो थोड़ी देर तो स्टार्टिंग जब हो कॉन्वर्जेशन की तब तो एकदम फुल दिमाग लगाए। ठीक है, और बहुत जल्दी लेबल मत कीजिए, क्योंकि इंसान बहुत जल्दी लेबल कर देता है, लाइक 2-3 सेकंड में ही लेबल कर देता है, या फिर शक्ल देख के लेबल कर देता है कि ये तो ये कॉन्वर्जेशन है। तो उससे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालिए, सिर्फ मैं कह रहा हूँ आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट लोगों से। ठीक है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, सबके लिए तो भैया वो जो अपना सिस्टम है सही है, पर कभी कभी क्या होता है कि हम जब, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपनों को हर्ट ना करें, है ना, और करें भी तो डंके की चोट पे करें कि हाँ ये रीज़न है, ठीक है, बिन रीज़न के ना करें। ठीक है, बाकी मार वार खा लेंगे, गलतियां होती हैं, इंसान से गलती करते हैं, तो इतना लोड मत लें। ठीक है, जैसे मैंने ये सब बताया जो, उस पर लोड तो बिल्कुल ना ले, क्योंकि लोड लेंगे फिर आपके अंदर इमोशन सप्रेस होने लगेंगे, फिर वो गलत टाइम पे निकलेंगे। ठीक है, इसको काम की तरह मत लें, इसको हैबिट की तरह ले तो। ठीक है,
कि यार कोई इंसान एक्चुअली में हो सकता है जेन्युइन प्रॉब्लम लेके आए हमारे पास, ठीक है। हर बार थोड़ी हो सकता है बॉय हु क्राइड वुल्फ वाला हो जाए, है ना, वो कि सियार आ गया, कोई था ना कहानी, और फिर सियार नहीं आया, तो फिर गांव वाले जब एक्चुअल सियार आया तो फिर कोई आया ही नहीं मदद करने, तो फिर हो गया ना दिक्कत बच्चे को। तो ऐसे ही हमेशा तो नहीं होगा, आपको भी पता है, पर अगर आप 2 सेकंड सुनते थे और उसके बाद आपको पता चल जाता था कि क्या जनरल थीम है, एक्चुअल में मुझे ध्यान देना है कि नहीं, तो एटलीस्ट आप 1 मिनट सुनिए, है ना, 1 मिनट। और 1 मिनट बहुत ज़्यादा लगता है तो आप स्टार्ट कीजिए 5 सेकंड से। 2 सेकंड आप सुनते थे, 5 सेकंड आप सुन रहे हैं, बढ़ गया थोड़ा, है ना। क्योंकि क्योंकि कभी कभी आप जो जिंदगी में छित्तर खा रहे होते हैं ना जितनी आपने मारे खाई हैं इतनी गलतियां करके, वो इसलिए हो रहा होता है कि यार मैं जब भी सुनना चाहिए तब नहीं सुन रहा होता, और जब मुझे नहीं सुनना चाहिए, ठीक है, तब मैं जानबूझ के सुन रहा हूँ, और फिर मेरे को आ रहा है गुस्सा कि ये तो इतनी बेकार बात है, इसको मैं ध्यान से क्यों सुन रहा हूँ, ठीक है। सुनने की बात है, इतनी ध्यान से आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे, मुझे पता है, अभी तक तो नहीं देख रहे होंगे, और अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। वीडियो आने में हो सकता है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, देखता हूँ। मेन बात यह है कि आपकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसकी फर्दर डिटेल्स उधर डिस्कस की जाएगी, व्हाट्सएप के ग्रुप में जाना चाहिए, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट्स नहीं आते कि जब भी वीडियो आया तो कहाँ आया, कैसे आया, ठीक है। तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे ना, जो लिंक नीचे दी हुई है, नीचे वो डिस्क्रिप्शन में दी होगी लिंक, और कुछ टाइम बाद मैं कमेंट में भी डाल देता हूँ, तो वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे, पहुँच जाएंगे उधर आपके नंबर्स प्राइवेट रहेंगे, बस करो। बाकी तो आप हैं टेक्नोलॉजी वाले मास्टर सारे, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।